महत्वपूर्ण सूत्रों में हमने देख चुके थे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसके बाद अब हम भुजाओं से संबंधित इनके सूत्र लिखेंगे। तो भुजाओं से संबंधित क्या सूत्र हो पाएंगे, हमें ज़रा ध्यान से देखें यहाँ पर आप कि पहला जो है रहेंगी वही 6 ही चीज़ें, 6 ही चीज़ों से संबंधित आपके पूरे सूत्र चलने हैं, सिर्फ चेंजेस क्या आ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। पहला क्या है अब आपका साइन थीटा। अब साइन थीटा का भुजाओं से संबंधित क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण। पहला सूत्र क्या रहेगा लंब बटा कर्ण। दूसरा नंबर का क्या रहेगा कॉस का, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तीसरा आपका रहेगा टेन थीटा और ये हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। ये 3 सूत्र हैं, इन्हीं के विपरीत 3 और हो जाएंगे आपके। चौथा नंबर का सूत्र होगा साइन के अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक थीटा, इसका हो जाएगा साइन का उल्टा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। 5वां नंबर है कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का इसका उल्टा लिख देंगे हम, जैसे यहाँ पर आधार बटा कर्ण लिखा है तो वो क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार। और 6वां हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम क्या लिख देंगे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब इन सब चीज़ों को हम एक और चेंजेस क्या कर सकते हैं उन पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लंब को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लेके चलेंगे एल, और कर्ण को क्या मानेंगे के, तो ये हो जाएगा एल अपॉन के। ये हो जाएगा आधार को ए और कर्ण को के, तो ए अपॉन के। और यहाँ पर लंब को एल, आधार को अपन ए, तो ऐसे ही इस तरफ हो जाएगा के अपॉन एल, ए अपॉन यहाँ पर हो जाएगा के अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपका ए अपॉन एल। अच्छा, इंग्लिश में अगर कोई यहाँ पर देख रहा है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि साइन थीटा का जो होगा फार्मूला लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ लंब की जगह पर इतना समझें, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर को हम पी मानेंगे, आधार को हम बेस कहते हैं तो आधार को आप बी मानिए, और कर्ण को हम हाइपोटेनियस कहते हैं तो उसको आप एच लेकर के चलिए। ये 3 फार्मूले आपके इंग्लिश में भी काम करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे के सूत्र। अब इन सबको याद रखने की एक शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं कि इसको हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। इंग्लिश में यहाँ पर आप लिखेंगे तो एल ए एल अपॉन हो जाएगा के ए, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पर लाल बटे कक्का को हम ऐसे नहीं पढ़ करके इस प्रकार से पढ़ेंगे जैसे कि एल अपॉन के पढ़ेंगे पहले, फिर ए अपॉन के पढ़ेंगे, और फिर एल अपॉन ए पढ़ेंगे। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि एल अपॉन के, तो एल अपॉन के किसको शो कर रहा है लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा को, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसकी है साइन की, ये जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी कॉस की, और ये जो वैल्यू रहेगी वो किसकी रहेगी टेन की। अब इसी को उल्टा कर देंगे तो साइन के नीचे क्या हो जाएगा ये कॉसेक, और ये वाला हो जाएगा आपका सेक, और ये क्या हो जाएगा आपका टेन। तो उल्टा पढ़ना चाहे तो कक्का बटा लाल कर सकते हैं, तो कॉसेक, सेक और टेन का मान आ जाएगा। जब कभी अगर आपको निकालना हो कि साइन थीटा का मान पूछा है तो लाल बटे कक्का से आप एल अपॉन के बोल देंगे, कॉस का पूछा गया है तो आधार बटा कर्ण मतलब ए अपॉन के हो जाएगा, टेन का मतलब हो जाएगा एल अपॉन ए हो जाएगा। अब ये जो आपके महत्वपूर्ण सूत्र थे, अब आगे चल के आपकी जो है सर्व समीकरणाएं बनेंगी, वो आपके आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसमें देखेंगे। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करते हैं।